इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आज के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग का इस वर्ष का चातुर्मास मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दशलक्षण पर्व पर श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्त जन सहभागिता कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। आज यानी पर्युषण के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म मनाया जा रहा है, जिसमें अब हम विशेष प्रसारण के माध्यम से सहभागी बनेंगे तत्वार्थ सूत्र के। तो आइए दर्शकों, चलते हैं उदयमान तीर्थ की पावन धरा पर। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशनो मङ्गलाणं च शवेति मङ्गलाणं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। दशलक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108वें वर्ष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108वें अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। पर्वराज पर्युषण दशलक्षण का आज का प्रथम दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने क्षमा की आराधना की। क्षमा की आराधना के साथ साथ आज तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की विवेचना की बारी है। ओम ओम ओम। तत्वार्थ सूत्र जैन परंपरा का सर्वमान्य ग्रंथ है। जैन धर्म के सभी आमनायों, पंथों और परंपराओं में तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन और अनुशीलन किया जाता है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा निबद्ध है इस ग्रंथ में संपूर्ण जैन तत्व ज्ञान का
सार समाहित है। इसके माध्यम से हम पूरे जैन तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म में वर्णित 7 तत्वों का विवेचक होने के कारण इसे तत्वार्थ सूत्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसके माध्यम से मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है, इसीलिए इसे मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। 10 अध्यायों में विभक्त मात्र 357 सूत्रों में निबद्ध है। ये जैन धर्म का पहला संस्कृत में निबद्ध पहला सूत्र ग्रंथ है, जिसमें गागर में सागर समाहित है। हम लोग हर वर्ष दशलक्षण के 10 दिनों में इसके एक एक अध्याय की विवेचना सुनते हैं। यद्यपि इसके एक एक सूत्र काफी लंबी चौड़ी विवेचना की अपेक्षा रखते हैं, इन पर काफी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज से हम इन सूत्रों के मूलभूत अर्थ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ फाइल में वो आपके पास 2 पुस्तक होगी, एक पंडित कैलाश चंद जी की और एक तत्वार्थ सूत्र छोटी वाली। आज छोटी पुस्तक से ही विवेचना होगी, इसलिए जो भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं उसी छोटी पुस्तक को साथ में लेकर चलेंगे। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में प्रयुक्त है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, ये कारिका। इसका अर्थ है जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, जो समस्त तत्वों के ज्ञाता है, ऐसे अरहंत भगवान को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमन करता हूँ। हम सीधे सूत्रों में आते हैं। इस तत्वार्थ सूत्र की संरचना के विषय में आचार्य पूज्यपाद ने, जो तत्वार्थ सूत्र के आद्य टीकाकार माने जाते हैं दिगंबर परंपरा में, सर्वार्थ सिद्धि के नाम से उन्होंने उसकी टीका ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लिखा है कि एक भव्य अपनी आत्मा की हित की इच्छा रखते हुए किसी आचार्य के चरण शरण में गया और उसने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आत्मा का हित क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मोक्ष। किन्न खलु आत्मनो हितम स आह मोक्ष इति। मोक्ष ही आत्मा का हित है। तो उसने पुनः प्रश्न किया, किम खलु अस्य प्राप्ति उपाय है? इस मोक्ष की प्राप्ति क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। पूछा कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? उत्तर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एक बात का ध्यान सबको रखना है कि जब भी कोई संयुक्त अक्षर आए तो पूर्ववर्ती अक्षर को हमें जोर दे के बोलना चाहिए। हिंदी में हम लोग बोलते हैं, पर कुछ जगह बोलते हैं, कुछ जगह नहीं बोलते हैं, पर संस्कृत में इसका जरूर ध्यान देना चाहिए। आप अक्षर बोलते हैं, अक्षर नहीं बोलते हैं। विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं बोलते हैं। इसी तरह जब भी कोई संयुक्त अक्षर आता है तो पूर्ववर्ती वर्ण पर जोर देना पड़ता है। इसलिए मैं इसके उच्चारण में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि नहीं बोलकर सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बोला। मोक्ष का मार्ग क्या है?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष के मार्ग है। लोक में मोक्ष के संदर्भ में सभी दार्शनिक एक मत हैं, सब मोक्ष को इष्ट मानते हैं, लेकिन यदि कोई भेद है तो केवल मोक्ष के मार्ग के संदर्भ में। कुछ दर्शनकार केवल श्रद्धा या भक्तिवाद को प्रमुखता देते हैं और उनके अनुसार प्रभु का नाम स्मरण ही हमारी मुक्ति का आधार है। कुछ ज्ञानवादी ज्ञान को ही मुक्ति का आधार मानते हैं और कहते हैं बस ज्ञान हो गया कल्याण हो गया। तो कुछ कर्मवादी श्रद्धा और ज्ञान से शून्य अंध व्यक्ति की तरह किए गए आचरण को ही अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। जैन धर्म कहता है ये तीनों बातें अधूरी है, आधी है। मुक्ति की प्राप्ति केवल श्रद्धा से नहीं हो सकती, कोरे ज्ञान से नहीं हो सकती और श्रद्धा और ज्ञान से रहित यत् किंचित आचरण से भी नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति के लिए तीनों की आवश्यकता है। अगर केवल नाम स्मरण से कल्याण हो तो पानी का नाम लेते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। अगर ज्ञान से ही हमारा उद्धार हो तो जल को देखते ही गला तर हो जाना चाहिए। और यदि आचरण से ही कल्याण हो तो नल की जगह नाली का पानी पीने वाले का भी स्वास्थ्य सुधर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। तो हमें तीनों का आलंबन लेना आवश्यक है। अंतरंग में श्रद्धा हो, उस अनुरूप ज्ञान हो और तदनुरूप आचरण हो, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। तो जैन धर्म कहता है एक से कल्याण नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलते हैं तब मोक्ष मार्ग है। ये तीन अलग अलग मार्ग नहीं है, तीनों के मिलने पर होने वाला एक मोक्ष मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन दिया। अब इसका अर्थ क्या? सम्यक यानी सही, यथार्थ, सच्चा, समीचीन। दर्शन यानी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है और सच्चे श्रद्धा और सच्ची ज्ञान से युक्त जो सदाचरण है उसका नाम चारित्र है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें इन तीनों का आलंबन लेना नितांत आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। यही हमारा मार्ग है। जैसे एक व्यक्ति बीमार हो और बीमारी का अनुभव करते हुए दवाई पर और डॉक्टर पर श्रद्धा किए बिना दवाई खाए तो क्या उससे स्वास्थ्य लाभ होगा? नहीं होगा। डॉक्टर से दवाई भी ले लिया, श्रद्धा भी है, पर यह ज्ञान नहीं कि कौन सी दवाई खाने की, कौन सी लगाने की, तो क्या होगा? लगाने की दवाई खा ले और खाने की दवाई लगाए तो क्या होगा? बीमारी उल्टी होगी ना। जानकारी भी है, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन दवाई लेकर आए और खाए नहीं तो क्या उसे स्वास्थ्य लाभ कभी हो सकेगा? कतई नहीं। इसी प्रकार आत्म कल्याण की दिशा में भी तीनों की आवश्यकता है। अपनी श्रद्धा, ज्ञान
और उन दोनों के साथ आचरण, ये तीनों जब जुड़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हमारे गुरुदेव एक कहावत से इस सूत्र का अनुवाद करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, देखभाल कर चलो। क्या करो? देखभाल कर चलो। कहा जाता है ना, देखना सम्यक दर्शन, भालना समझना सम्यक ज्ञान, और चलना सम्यक चारित्र। देखभाल करके चलोगे तो ठिकाने पहुंचोगे, और बिना देखे भाले चलोगे तो अंतिम ठिकाने पहुंच जाओगे। और क्या होगा? तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें देखभाल कर चलना सीखना होगा। यही मोक्ष मार्ग है। मुझे पूरे इस अध्याय के 33 सूत्रों को पूर्ण करना है। भूमिका बन गई, आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? आपने महाराज कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बहुत अच्छा। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ यानी जिसका निर्णय तत्व के द्वारा किया गया। तत्व का मतलब होता है सारभूत पदार्थ। जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, अग्नि और अग्नित्व, स्वर्ण और स्वर्णत्व। मनुष्यत्व मनुष्यपनी का सार है, अग्नित्व अग्नि का सार है, स्वर्णत्व स्वर्ण का सार है। ऐसे ही जिन तत्वों की चर्चा की जा रही है वो संपूर्ण जीवन का सार है। उस पर श्रद्धा अर्थात उसकी वास्तविकता पर विश्वास, उसके होने का एहसास यदि हमारे हृदय में जग गया तो समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन हो गया। समझ गए? तो तत्व का श्रद्धान आगे के सूत्र में बताएंगे। 7 प्रकार के तत्व हैं, उनकी श्रद्धा जरूरी है। ये वस्तु का स्वरूप है। और बातों का ज्ञान हो या ना हो, पर जिनकी चर्चा आगे आने वाली है, इन तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान तो आवश्यक है ही। इसके बिना कल्याण संभव नहीं है। तो इस तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ये सम्यक दर्शन 2 भूमिकाओं में प्रकट होता है। एक सराग सम्यक दर्शन और दूसरा बीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन निचली भूमिकाओं में होता है। सराग सम्यक दर्शन का मतलब राग सहित सम्यक दर्शन। और ये इसके विषय में कहा गया कि जिसे ऐसा सम्यक दर्शन होता है उसके हृदय में कुछ खास गुण प्रकट होते हैं। वे हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। मेरे हृदय में सम्यक दर्शन है या नहीं, इसकी पहचान के लिए हमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के जैसे गुणों को समझना चाहिए। प्रशम का मतलब होता है कषायों की तीव्रता का अभाव, क्रोधादि कषायों का अनुद्रेक, कषाय होना और कषाय का प्रबल वेग होना, गुस्सा आना और गुस्से में पागल हो जाना, अभिमान आना और अभिमान में अंधा हो जाना। ये जो प्रवृत्ति है, दोनों में बड़ा अंतर है। जो सच्चा धर्मात्मा होता है
वह अपने आवेग संवेगों पर बड़ा नियंत्रण रखता है। तो प्रशम भाव हमारे भीतर होना चाहिए। दूसरा है संवेग, यानी कषायों को सदैव नियंत्रण में रखने का अभ्यास बनाए। दूसरा है संवेग, संसार से भय रखने का नाम संवेग है। संसारात भीरुता संवेग है। संसार से डरने का नाम संवेग है। मन में डर किस बात का? पाप से, मृत्यु से। डर करके अपने जीवन को सुधारने का संकल्प संवेग है। दीन दुखी जीवों की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आना अनुकंपा है। और आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, लोक परलोक, इनके अस्तित्व पर विश्वास रखना आस्तिक्य है। ये 7 तत्व हैं। ये 4 बातें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य है। ये हो गया तो हम मान सकते हैं सम्यक दर्शन की भूमिका प्रकट हो गई। दूसरा है वीतराग सम्यक दर्शन, जो आत्मा की विशुद्धि रूप होता है। और ये केवल वीतराग मुनियों को ही होता है, क्योंकि इन्हें वीतराग चारित्र का अविनाभावी का है। अविनाभावी का मतलब है जिसके होने पर हो और न होने पर न हो। धुआं अग्नि के होने पर ही होता है और अग्नि के न होने पर नहीं होता। इसी तरह वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग मुनियों को ही होगा। वीतराग मुनियों के अभाव में किसी को नहीं होगा। ये कैसे होता है? तन्निसर्गादधिगमाद्वा तन्निसर्गादधिगमाद्वा तत् निसर्गात अधिगमात्मा, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से यानी परोपदेश के बिना अपने आप, और अधिगमात यानी परोपदेश पूर्वक भी होता है। निसर्ग से यानी कोई उपदेश नहीं, पूर्व जन्मों के संस्कार या कोई निमित्त पाकर। इसके लिए कहते घर्षण घोलन नाय। जैसे नदी में पड़ी हुई कोई शिला घिस घिस के सुंदर आकार, यहाँ तक कि उसमें देव प्रतिमा भी प्रकट हो जाती है। इसी तरह अपने आप इस अनंत संसार में किसी किसी के परिणाम ऐसे हुए और उसे सम्यक दर्शन हो गया, तब वह कहलाता है निसर्गज सम्यक दर्शन। और जो दूसरों के उपदेश से होता है उसे कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। तो निसर्गज और अधिगमज के भेद से ये सम्यक दर्शन 2 प्रकार का हुआ। ये केवल बाह्य निमित्तों की अपेक्षा है। इसका अंतरंग निमित्त सम्यक विरोधी कर्मों का क्षय होना, उनका उपशम होना या उनका क्षय उपशम होना है। तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा था। वो तत्व क्या है, यह पूछने पर अगला प्रश्न, अगला सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। क्या है? तत्व है। इन पर हमें श्रद्धान करना। जीव यानी जिसमें चेतना, अजीव चेतना से रहित पदार्थ, आश्रव कर्मों के आगमन का नाम, बंध जीव और कर्मों का दूध में पानी की तरह मिलकर एक मेघ हो जाना, संवर आश्रव का रुक जाना, निर्जरा
कर्मों का आंशिक रूप से झड़ना, और मोक्ष कर्मों का पूर्णतः नष्ट हो जाना। ये 7 तत्व है, इनका श्रद्धान होना चाहिए। वस्तुतः इन 7 तत्वों में कुछ नहीं, दार्शनिक जिज्ञासाएं हैं और उनका तात्विक समाधान है। हमारी जिज्ञासा इस संसार क्या है, संसार में जो प्रतिपल सुख दुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण क्या है? क्या ऐसी कोई अवस्था है जो इस सुख दुख से मुक्त हो? यदि है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? इन्हीं मौलिक प्रश्नों का समाधान इस सूत्र में है। ये संसार जीव और अजीव का विस्तार, यहाँ प्रतिपल जो सुख दुख हो रहा है उसकी वजह है जीवों के द्वारा होने वाले, प्रतिपल होने वाले कर्मों का आश्रव और बंध है। कर्म का आश्रव बंध हमारे सुख दुख का कारण है। क्या कोई ऐसी अवस्था है जो इन सब से मुक्त है? हाँ है, उसका नाम है मोक्ष। तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो कहते हैं संवर और निर्जरा, अर्थात कर्मों को रोकना संवर है और पूर्व अर्जित कर्मों को झड़ाना निर्जरा। ये 7 तत्व है। किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें तो हमें इनका विचार करना जरूरी है। एक व्यक्ति को एक फैक्ट्री लगानी है, उसमें अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहले उसे ये जानना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल क्या है, इस रॉ मटेरियल में मिलाई जाने वाली चीज क्या है, उसको मिलाने का प्रोसेस क्या है, मिलने के बाद जो उसका रूप बनता है वो क्या है, फिर उसमें जो अशुद्धियां उसके शोधन का रास्ता क्या है, अशुद्धियों को रोकने का उपाय क्या है, अशुद्धियों के शोधन का रास्ता क्या है, और शुद्ध प्रोडक्ट क्या है। रॉ मटेरियल है जीव, इसके साथ मिला हुआ अजीव, दोनों को मिलाने की प्रक्रिया है आश्रव, और उसे दीर्घ तक टिकाने की प्रोसेस है बंध है। उस अशुद्धि को रोकने का नाम है संवर, अशुद्धि को गला देने का नाम है निर्जरा, और शुद्ध प्रोडक्ट ही मोक्ष है। ये 7 तत्व, इन पर श्रद्धान होना, इसका तात्पर्य केवल ये नहीं कि इनकी हम परिभाषा रट लें। कोरे परिभाषा के रटने से कोई लाभ नहीं होगा। ये समझे, इन्हें अंदर से स्वीकार करे, इनका आभास होना चाहिए, तब कहीं ये हमारे सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता है। चलिए आगे। अब अगला सूत्र है कि इनके विषय में हम जब प्रतिपादन करें जाने तो क्या तरीका है। पुराने जमाने में तत्वों को प्रतिपादित करने की एक पद्धति थी, कंप्यूटर के युग में आज भी है, लेकिन पुराने समय में किसी भी बात को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती थी जिसे कहा जाता है निक्षेप। जैन आगम में 4 प्रकार के निक्षेप हैं जिनका उल्लेख आगे के सूत्र में है। पहले सूत्र का उल्लेख करें, फिर संदर्भित बात। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, उन जीवादिक तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का नाम स्थापना द्रव्य और भाव की अपेक्षा से निक्षेप किया जाता है। निक्षेप का मतलब है अप्रासंगिक का निराकरण और प्रासंगिक के निरूपण की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं निक्षेप। आज की शब्दावली में यदि निक्षेप के लिए मैं कहूं तो एक प्रकार की मेंटल फाइलिंग है।
तो पुराने समय में किसी भी तत्व का प्रतिपादन करने से पूर्व इस तरह की मानसिकता बनाई जाती थी, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता और उसी के अनुरूप उसका विवेचन होता। जैसे नाम निक्षेप, जाति, गुण, क्रिया और धर्म का विचार किए बिना किसी का कोई भी नामकरण कर देना नाम निक्षेप है। जैसे अंधे आदमी का नाम नयन सुख और करोड़पति का नाम फकीर चंद, है ना विसंगति, लेकिन नाम निक्षेप से ये चलता है। डरपोक है परम और नाम है महावीर, ये नाम निक्षेप का विषय। स्थापना, किसी व्यक्ति या वस्तु में या वह है, इस प्रकार के बुद्धि के आरोपण मात्र को स्थापना कहते हैं। हम किसी भी प्रतिमा में भगवान की स्थापना कर लेते हैं, ये स्थापना निक्षेप। तदाकार तदाकार विस्तार उसकी भी आवश्यकता नहीं, हम किसी भी रूप में करते हैं। तदाकार अदाकार, व्यक्ति या वस्तु में किसी की स्थापना करने को, तो एक पुतले में भी हम व्यक्ति की स्थापना कर लेते हैं, चित्र में भी कर लेते हैं। तदाकार तो हूबहू जैसे हम भगवान को करते हैं। अतदाकार में आप लोग जो शतरंज वगैरह खेलते हैं ना, हाथी घोड़ा प्यादा उसमें रहता है, चलते हैं। तो ये स्थापना का अर्थ समझिए, किसी व्यक्ति या वस्तु में यह वह है। हम लोग व्यवहार में ऐसा करते हैं। वस्तु के अतीत या भावी अवस्था की अपेक्षा से वर्तमान में पहचान करना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। अतीत में कोई मास्टर था, रिटायरमेंट के बाद भी उसे मास्टर कह रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं, और अभी अध्यापन का कोर्स करने के लिए गया है और हम उसे अध्यापक कहें, ये द्रव्य निक्षेप का विषय है। और वर्तमान पर्यायोपश्लिष्टम द्रव्यम भावम, वस्तु की वर्तमान अवस्था से उसकी पहचान का नाम भाव निक्षेप। जो उसकी वर्तमान अवस्था है उस अपेक्षा से उसकी भाव अपेक्षा। जैसे किसी का नाम हमने अरहंत रख दिया, ये नाम अरहंत है। एक मूर्ति में हमने अरहंत की स्थापना कर दी, ये स्थापना अरहंत है। आज जो सिद्ध परमात्मा हो गए उन्हें हम अरहंत कह रहे हैं, ये द्रव्य अरहंत है। और साक्षात समोसरण में विराजमान अरहंत को हम अरहंत कर रहे हैं, ये भाव अरहंत। ये निक्षेपों की बात हुई। अब इनका ज्ञान कैसे होता है? तो प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः। इनका अधिगम यानी ज्ञान प्रमाण और नय से होता है, नयों से होता है। प्रमाण का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे ज्यों का त्यों जानना, उसे ही प्रमाण कहा जाता है। और नय प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ के एकांश ज्ञान का नाम है। तो प्रमाण के द्वारा जो जाना गया है उससे एकांश हम जानते हैं, वो नय कहलाता है। तो प्रमाण और नय के द्वारा हम तत्वों का ज्ञान करते हैं, उसी के बल पर हम सब चीज़ें जान सकते हैं। हमारे जानने में जो आता हो प्रमाण है, लेकिन जब हम बताने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमें नयों का ही आलम्बन लेना पड़ता है। और पद्धति कैसी है? तो उसकी पुराने समय में 2 प्रकार की पद्धतियाँ थी तत्वों के निरूपण की, जिनका उल्लेख 6वें और 7वें सूत्र में है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः।
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान की अपेक्षा ये सम्यक दर्शन आदि की विवेचना होती। पुराने समय में ऐसी पद्धति थी। निर्देश किसी वस्तु के स्वरूप का कथन मात्र, स्वामित्व वो कहाँ पाया जाता उसके स्वामी की बात, साधन उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है, अधिकरण उसका आधार क्या है, और स्थिति उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक टिकता है, और विधान यानी उसके प्रकार क्या। जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा की हमने, सम्यक दर्शन का उल्लेख किया, सम्यक दर्शन का निर्देश हो गया है। स्वामित्व सम्यक दर्शन केवल जीवों को होता है, हर किसी को नहीं होता, भव्य जीवों को होता है। तो चतुर्गति के संगी पंचेंद्रीय भव्य जीव सम्यक दर्शन के स्वामी हैं। साधन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय, अंतरंग साधन कर्मों का क्षय, क्षय उपशम उपशम है। बहिरंग साधन आगम में अनेक प्रकार के बताए गए हैं। चारों गतियों के जीवों के लिए अलग अलग साधन बताए हैं। यहाँ अभी मैं चर्चा हम केवल मनुष्यों के लिए जो साधन है उसकी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय पर अपनी गाड़ी को पूरा करना है। मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 3 साधन बताए। जाति स्मरण यानी पूर्व जन्मों की स्मृति। किसी किसी जीव को यदा कदा हो सकता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें पुराने जन्मों की सारी बातें प्रकट हो जाती है और उससे व्यक्ति को अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरा है धर्म श्रवण। तब तो उपदेष्टा गुरु आदि का सानिध्य पाकर धर्म श्रवण करते करते हृदय में जो श्रद्धा जमती है वह सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। और तीसरा है जिन बिंब दर्शन। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना, मुनिराजों का दर्शन भी जिन बिंब के अंतर्गत लिया गया है। ये सम्यक दर्शन का निमित्त है, इसलिए हमेशा धर्म श्रवण की रुचि रखनी चाहिए और जिनबिंब दर्शन करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। पर जिनबिंब दर्शन का मतलब ये नहीं कि मत्था टेक के भगाए, भगवान के स्वरूप का बोध करते हुए, भगवान से साक्षात्कार करने का मनोभाव रखते हुए जब हम जिनबिंब के दर्शन करते हैं तो वो हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनता है। यही 3 कारण तिर्यंचों में भी है, देवों और नारकियों में अलग व्यवस्था है। चलो संक्षेप में कर ही लेते हैं। नारकियों में जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो है ही, एक कारण है वेदनानुभव। नरकों में जिनबिंब नहीं है, वहां 3 कारण है, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। पूर्व जन्मों की स्मृति आते ही उन्हें भी सम्यक दर्शन हो जाता है। महाराज नरकों में धर्म श्रवण कहाँ, तीसरे नरक तक कोई पूर्व जन्म के प्रेमी देवता लोग जाकर नारकियों को संबोधते हैं, उससे उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। ये धर्म श्रवण नारकियों के सम्यक दर्शन का कारण। और तीसरा है वेदनानुभव। नारकी जीवों के अंदर जब तीव्र वेदना उमड़ती है, अपनी वेदना से व्यथित होकर कुछ कुछ नारकी अंदर से विचलित हो उठते हैं। उस वेदना की अधिकता में उनका चित्त अंतर्मुख होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। माने दुख में भी सुख खोजने का मार्ग, विपत्ति को भी वरदान बनाया जा सकता है यदि हमारी दृष्टि सही हो। और देवों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 4 कारण हैं। जाति श्रवण और धर्म श्रवण तो कॉमन है, लेकिन उनके लिए 2 और कारण हैं, देवर्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन। देवर्धि दर्शन यानी अपने से अधिक वैभव वाले देवों की रिद्धि यानी वैभव को देखने से होने वाला सम्यक दर्शन। अपनों से आगे ऊपर वालों को देखने पर हमारी द्विविध प्रतिक्रिया होती है। अधिकतर लोग तो अपने से आगे वालों को देखकर जलते कुड़ते हैं और जल कुड़ करके मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग
ऐसे भी होते हैं जो अपने से आगे बढ़ने वाले को देखकर अच्छी प्रेरणा लेते हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तब जब नरकों देवों में ऐसे देवता लोग, ज्यादातर देव तो घोर मानसिक संताप भोगते हैं, लेकिन कुछ कुछ देव इसके तह में जाते हैं कि हाय मैंने धर्म को नहीं अपनाया, मैं कुमार्ग में लगा रहा, मैं पथ भ्रष्ट रहा, इसलिए आज मेरी ये दुर्गति हुई। काश मैंने उनकी तरह सद्धर्म का आचरण किया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। यही चिंतन उनके जीवन को बदल डालता है। इसलिए सतत सकारात्मक सोचिए। ये 12वें स्वर्ग तक के देवों के लिए है, ऊपर नहीं, क्योंकि उसके ऊपर के देव शुक्ल लेशा वाले होते हैं और उनको दूसरों के वैभव और समृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक के देवों के लिए बताया। जब इंद्र आदि बड़े बड़े देव भगवान के चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं तो अन्य देवता भी उससे प्रभावित होते हैं और वह भी सद्धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। देवों में जिनबिंब दर्शन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां आकृतिम जिनालय है, उन्हें वो कुल देवता मान करके पूछते रहते हैं, वो उनके सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं बनता, पर जिन महिमा बन जाता है। तो इस प्रकार साधन अधिकरण कहाँ पाया जाता है, तो ये पूरे के पूरे तृष्णाली के भीतर ही पाया जाता है। स्थिति सम्यक दर्शन कौन सा कितने देर तक टिकता है, अंतर मुहूर्त से लेकर अलग अलग सम्यक दर्शन की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। 33 सागर छायिक सम्यक दर्शन और 66 सागर 6 उपशम सम्यक दर्शन के टिकने का काल है। विधान सम्यक दर्शन के प्रकार 3 हैं, उपशम सम्यक दर्शन, 6 उपशम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। ऐसे हम सम्यक दर्शन की अभी चर्चा किए, हम जीव की भी चर्चा कर सकते हैं, अजीव की भी चर्चा कर सकते हैं, आश्रव बंध समवन निर्जरा और मोक्ष की भी चर्चा कर सकते हैं। और इस सूत्र के माध्यम से एक एक बात को ले तो उसके विषय में सांगोपांग विवेचन हो सकता है। एक दूसरी भी प्रक्रिया थी जो वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है, उसकी चर्चा आगे के सूत्र में। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत की अपेक्षा भी तत्वों का निरूपण किया जाता है। सत यानी उसका अस्तित्व, संख्या यानी उसकी क्वांटिटी, क्षेत्र यानी उसका वर्तमान कालिक स्थान, स्पर्शन यानी वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों का त्रैकालिक स्थान, काल उसकी उपलब्धि का समय, अंतर विरह काल, एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त होने के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं अंतर, भाव यानी परिणाम, अल्पहोत यानी हीनाधिकता। इनके नाम के इन 8 नियोगों से भी जीवादि तत्वों का विवेचन होता है। ये बहुत विस्तार से है, ये सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सरखंडागम के प्रारंभिक 7 भाग, जो पहली सत्प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणा का जिसमें वर्णन है, उनमें 7 भागों का प्रथम और द्वितीय खंड शुद्ध खुद्धा बंधता का पूरा वर्णन इन्हीं सूत्रों में है। तो ये क्या है, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी को साड़ी खरीदनी हो, पूछा भैया हमें बनारसी साड़ी चाहिए है? बोले है। कितनी है? इतनी है। यहीं पर है? बोले हाँ यहाँ है। ये और कहाँ मिलती है? बोले कोई चिंता नहीं करे, ये हमारी दुकान में है, कुछ माल गोडाउन में है और कुछ ट्रांसपोर्ट में है। अच्छा, ये कितने समय तक मिलता है? तो बोला बस सोमवार से शनिवार को 10 से लेकर 8 बजे तक। आज अगर शनिवार है तो रविवार को गैप पड़ेगा, फिर सोमवार को ही मिल पाएगा। क्या हो गया अंतर? या भाव क्या है? भाव बता दिया। सबके एक ही भाव हैं, ये कुछ हीना दिखता नहीं, अलग अलग वेराइटीज हैं, सबके भाव अलग अलग है ना।
ऐसे ही तत्वों के विषय में भी निरूपण किया जा सकता है और किया जाता है। प्रमाण और नय को ज्ञान का आधार बताया था, तो अब ज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम था प्रमाण। वो क्या है? तो अगला सूत्र, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल, ये 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। जो इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान है वो मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ के विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय और मन के आलंबन के बिना जो हम सबको ज्ञान होता है, उसे इंद्रिय और मन के आलंबन के बिना, बिना किसी बाह्य आलंबन के एक सीमागत रूपी पदार्थों के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मनः पर्यय ज्ञान इससे और आगे का ज्ञान है। यह भी बिना इंद्रिय और मन के आलंबन के होता है, एक सीमावर्ती क्षेत्र में ही होता है, लेकिन ये रूपी पदार्थों को ही जानता है, पर सामने वाले के मन में स्थित पदार्थ को। तो इंद्रिय और मन के आलंबन के बिना एक सीमागत दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाले ज्ञान का नाम मनः पर्यय ज्ञान। और इसे एक शब्द में हम कहें तो मनः पर्यय ज्ञान यानी मन के पर्यायों का ज्ञान। और इसके बाद है केवल ज्ञान। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानने वाले ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। ये 5 ज्ञान हैं। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण हैं। महाराज 2 प्रकार के कहाँ लिखा? सूत्र में द्विवचन है। तो 2 प्रकार के प्रमाण हैं जो 5 ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप। कैसे? आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षमन्यत्, प्रत्यक्षमन्यत्। ये प्रमाण हैं 2 प्रकार के, जिसमें आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। क्योंकि जो पर के आलम्बन पूर्वक हो उसे बोलते परोक्ष। जो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है वो परोक्ष है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं, इसलिए परोक्ष कहलाते हैं। अन्य शेष 3 ज्ञानों में इंद्रिय मन का आलंबन नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान के नामांतरण आगे के सूत्रों में बोल रहे हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधितनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधितनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होता है। अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा। हमारा जो ज्ञान है हमें दिखता है, लेकिन इसका क्रमिक रूप है। मति ज्ञान की 4 स्थितियां मूल है: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह यानी आभासमान, ईहा यानी उसके विषय में कुछ विशेष जानने की इच्छा, अवाय यानी एक निर्णय पर पहुंचना, और धारणा उसे कालांतर में न भूलना। जैसे गाढ़ अंधेरे में कुछ है, इस आभास का नाम अवग्रह है। ईहा क्या है? रस्सी है कि सांप? ईहा नहीं, ये तो रस्सी होनी चाहिए, सांप होता तो फुफकारे बिना नहीं होता। ये क्या हो गया? अवाय। और हाँ, ये रस्सी ही है, सांप नहीं। ये क्या हो गई? धारणा। ये क्रमिक है, बहुत तेजी से होती है। और ये किनका होता है? तो हम लोक में जितने भी पदार्थों को जानते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, उन सब का होता है, जिन्हें 12 प्रकार से कहा गया है अगले सूत्र में। बहो बहो विदत् क्षिप्रानिश्चितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहो बहो क्षिप्रानिश्चितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहो बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, इनके उल्टे एक, एक विध, अक्षिप्र,
निश्रित, उक्त और अध्रुव, इन पदार्थों का, ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह यह अवाय और धारणा होती। बहु यानी एक से अधिक, एक यानी सिंगल, बहुविध यानी बहुत प्रकार का, एक विध यानी एक प्रकार का, क्षिप्र यानी शीघ्रता से किसी को ग्रहण करना, अक्षिप्र यानी धीरे धीरे, निश्चित यानी पूरी तरह प्रकट वस्तु, अनिश्चित यानी अप्रकट का ज्ञान, निश्चित यानी प्रकट का ज्ञान, अनुक्त यानी बिना कहे हुए अभिप्राय से ग्रहण करना, उक्त यानी कहे हुए बात का ज्ञान करना, ध्रुव यानी स्थायी चीज का ज्ञान और अध्रुव यानी अस्थायी ज्ञान। इस प्रकार ये 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका ज्ञान होता है और इन्हीं से मति ज्ञान के भेद होते हैं। 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह या अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। तो ये कुल 288 हो जाते हैं। अर्थस्य, ये सारे पदार्थ अर्थ यानी पदार्थ के भेद हैं, इनका अवग्रह या अवाय और धारणा होती है। तो 12 गुणित 4 बराबर 48 और 5 इंद्रिय और 1 मन 6 से गुना करे एक एक को, तो कितने हो गए? 72 प्रकार का अवग्रह, 72 प्रकार की ईहा, 72 प्रकार का अवाय और 72 प्रकार की धारणा। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है, जो अप्रकट होता है उसे व्यंजन कहते हैं। वो अवग्रह होता है और वहीं रह जाता, उसकी यह अवाय धारणा नहीं होती। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि आँख और मन प्रकट को ही ग्रहण करते हैं, अप्रकट को नहीं। तो ये व्यंजनावग्रह केवल 4 इंद्रियों से होता है और अवग्रह ही होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का 4 इंद्रियों से अवग्रह होना, 12 गुणित 4 48, 288 में जोड़ देने से मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। अब श्रुत ज्ञान की चर्चा। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक 12 भेदम, श्रुतम मति पूर्वम दैनिक 12 भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद है। 2 अंग प्रविष्ट और अंगवाय। अरहंत भगवान के द्वारा जो कथित है उसे, और गणधर द्वारा जो गुथित सत्य है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। और मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों के द्वारा अंग प्रविष्ट पर आधारित जो रचित श्रुत है उसे अंगबाह्य कहते हैं। अंग प्रविष्ट 2 प्रकार, श्रुत ज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार का, इसमें अंगबाह्य के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के आचार आंगदि 12 भेद हैं। अब अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययोर्वधिर्देव नारकाणाम, भव प्रत्ययोर्वधिर्देव नारकाणाम। देवों और नारकियों को होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है। सभी देवों और नारकियों को नियमता अवधि ज्ञान होता है। उनके अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके उस ज्ञान में भव ही कारण बनता है। यद्यपि अंतरंग कारण तो कर्मों का क्षयोपशम है, लेकिन जन्म लेते ही उनको वो क्षयोपशम हो जाता है। इसलिए देवों और नारकियों का जन्मजात अवधि ज्ञान भव प्रत्यय कहलाता है। तो महाराज हम मनुष्यों का क्या हाल है? क्षयोपशम निमित्त षड्विकल्प शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्त षड्विकल्प शेषाणाम। शेष जीवों के यानी मनुष्य और तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह क्षयोपशम के निमित्त से गुण प्रत्यय कहलाता है। इसके पीछे सम्यक दर्शन, संयम आदि विशिष्ट गुण होते हैं जिनके निमित्त से शेष जीवों को अवधि ज्ञान होता है। उनको भी क्षयोपशम होता है और उनके क्षयोपशम में और यहाँ में अंतर होता है। उनका क्षयोपशम के साथ उनकी तरतमता भी होती है। सभी देवों नारकियों को एक सा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो जन्मजात होता है, यहाँ विशेष गुण। ये क्षयोपशम निमित्त वाला 6 प्रकार का है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सूर्य के प्रकाश की तरह ज्ञाता का अनुसरण करे उसको बोलते हैं अननुगामी। जो ज्ञाता का अनुसरण न करे उसको बोलते हैं अननुगामी। माने एक अवधि ज्ञान है, ज्ञाता जहाँ जाएगा वहाँ उसके साथ ज्ञान काम करेगा, और दूसरा अवधि ज्ञान है कि बस अपने एरिया में रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। साथ साथ चलने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान अनुगामी, और बीच में छूट जाने वाला अननुगामी। वर्धमान अपनी उत्पत्ति के बाद
चंद्रमा शुक्ल पक्ष की चंद्र कलाओं की तरह अपनी अंतिम सीमा तक निरंतर बढ़ने वाला ज्ञान। हीमान कृष्ण पक्ष की चंद्र कलाओं की तरह अपनी अंतिम सीमा तक निरंतर घटने वाला ज्ञान। अवस्थित केवल ज्ञान होने तक सदा एक सा बने रहने वाला और अनवस्थित सम्यक दर्शन आदि गुणों की वृद्धि हानि के कारण कभी घटे कभी बढ़े। इस प्रकार ये अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के नाम से भी अवधि ज्ञान के भेद जानने चाहिए। अब मनः पर्यय ज्ञान। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं। ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु यानी सरल व्यक्ति के मन को अपना विषय बनाने वाला ज्ञान और विपुलमति सरल कुटिल सबके मन को अपना विषय बनाने वाला। महाराज इन दोनों में अंतर क्या है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। इन दोनों ज्ञानों में विशुद्धि और अप्रतिपात के द्वारा अंतर है। विशुद्धि यानी आत्मा की निर्मलता। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान की अपेक्षा विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में विशुद्धि अधिक है। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान एक बार प्रकट होने के बाद छूट भी सकता है, पर विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान महामुनियों को होता है और केवल ज्ञान होने तक बना रहता है, इसलिए उसे अप्रतिपात कहते हैं। विशुद्धि। अब महाराज अवधि ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान का भी अंतर बता दीजिए, सुन लीजिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में भेद है। अर्थात अवधि ज्ञान की विशुद्धि की अपेक्षा मनः पर्यय ज्ञान अधिक विशुद्ध है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र विस्तीर्ण है। अवधि ज्ञान ऐसे सर्व लोगों असंख्य लोगों को जान सकता है, पर मनः पर्यय ज्ञान का विषय क्षेत्र मनुष्य लोक तक है। स्वामी अवधि ज्ञान के चारों गति के लोग हैं, लेकिन मनः पर्यय ज्ञान 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है, हर किसी को नहीं। अवधि ज्ञान का विषय बहुत विस्तीर्ण है, लेकिन मनः पर्यय ज्ञान का विषय उससे अनंत गुना सूक्ष्म है। इस तरह से विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। अब इनका विषय क्या है महाराज? तो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध यानी विषय सभी द्रव्यों में, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों में। 6 द्रव्यों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अपना विषय बनाता है, लेकिन उनकी अशेष पर्यायों में नहीं, कुछ ही पर्यायों में। रूपेष्ववधे। रूपेष्ववधे। अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ है, अरूपी को नहीं जानता, मूर्त पदार्थों को जानता है। मनः पर्यय ज्ञान तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। अवधि ज्ञान जिसे जानता उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म विषय को मनः पर्यय ज्ञान अपना विषय बनाता है। केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध है, अर्थात केवल ज्ञान त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानता है। एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान होते हैं? एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि एक को आदि लेकर एकस्मिन एक जीव के आ चतुर्भ्यः युगपद भाज्यानि, एक जीव के एक साथ अधिकतम 4 ज्ञान होंगे। एक होगा तो अकेला केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये तो सभी जीवों को होते हैं। 3 में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के साथ वो मुनि महाराज है तो मनः पर्यय ज्ञान, और जिन्हें मुनि महाराज को अवधि ज्ञान भी हो उनको चारों मति श्रुत अवधि मनः पर्यय ये 4 ज्ञान हो सकता है। सद सतो रविशेषादृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। हाँ, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। देखो भाई, कट जाए तो प्रमाणिक में चले जाना, 3-4 मिनट और लगेगा।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये विपरीत भी होते हैं, है ना। अर्थात ये सही भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं, यानी ये सम्यक दृष्टि को भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में दशलक्षण पर्व पर चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में उत्तम क्षमा धर्म की मांगलिक क्रियाएं। ये महोत्सव परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। विशेष प्रसारण में अभी समय है आपसे विदा लेने का। विशेष प्रसारण में 4:40 पर हम पुनः मिलेंगे प्रतिक्रमण के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।